देश में बढ़ती मेडिकल उपकरणों की मांग को देखते हुए सरकार लगातार इसके लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में लगने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क इसमें से एक माना जा रहा है। आने वाले समय में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्टर 28 में इसे विकसित किया जाएगा। इसे बनाने के लिए चेन्नई की एक कंपनी आगे आई है जो इसे बनाने का काम करेंगी। ये कंपनी कितनी लागत में इसे तैयार करेगी, कितने समय में इसे तैयार किया जाएगा, यहाँ बनने वाला सामान किन किन देशों में जाएगा जिससे सरकार को सीधा फायदा मिलेगा, चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। कोरोना का वो समय तो आपको याद ही होगा जब पूरे विश्व में कोरोना जैसी एक महामारी ने विकराल रूप ले लिया था। हर तरफ लोग इससे परेशान नजर आ रहे थे क्योंकि देश में भारी मात्रा में मेडिकल उपकरण जैसे सुई, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क की भारी मात्रा में कमी हो गई थी। इस विकराल परिस्थिति में भारत ने सीखा स्वतंत्र बनना। इस महामारी के बाद भारत में मेडिकल से संबंधित उपकरण बनाने पर जोर दिया गया। इस कड़ी में यमुना अथॉरिटी ने भी यीडा क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने का फैसला किया। हाल ही में इसके लिए चेन्नई में मरुगप्पा कंपनी आगे आई है। ये मेडिकल डिवाइस पार्क यीडा के सेक्टर 28 में विकसित किया जाएगा। मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के लिए चेन्नई की मरुगप्पा कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। इसमें अभी प्रारंभिक फेज में 2 से 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे और 7.5 से लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी के साथ साथ एक विदेशी कंपनी 100% एफडीआई में और भी आई है, प्रोसेफेरस, उसमें करीब 12 से लोगों को रोजगार है और उनका जो साइज है, जो टिकट साइज है इन्वेस्टमेंट का, वो 12 से करोड़ है और वो भी एफडीआई है। और जो मुरुगप्पा ग्रुप है वो फॉर्च्यून 500 इंडियन कंपनी है जो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में है। चेन्नई के मरुगप्पा कंपनी और यमुना अथॉरिटी के बीच 20 एकड़ जमीन के आवंटन पर सहमति बनाई गई है। आपको जानकारी दे दें कि ये कंपनी मेडिकल से संबंधित उपकरण जैसे कि डायलाइजर, ब्लड ट्यूबिंग, डायलिसिस मशीन, एनेस्थीसिया किट, सुई और मास्क जैसे मेडिकल उपकरण बनाएगी। देखिए, साउथ इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है मुरुगप्पा ग्रुप, जिसका 76,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है और बीएसए, हरकुलिस, साइकिल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, शांति गेयर्स, चोलामंडल इन्वेस्टमेंट जैसी बड़ी कंपनियों उनके पास है। तो उन्हीं की जो कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट है और प्लस प्रेम जी ने मिलकर के एक नई कंपनी बनाई है और जिसने कि यहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क में एनेस्थीसिया कैटेगरी में एनेस्थीसिया से रिलेटेड सारे प्लेटफॉर्म, उसके किट्स, डायलाइजर और तमाम चीज़ें जो है उन्होंने तैयार करने के लिए अपना प्रस्ताव इन्वेस्टमेंट को दिया था, जिसमें यमुना अथॉरिटी ने अपनी सहमति दी और 11.5 एकड़ का प्लाट जो है सेक्टर 28 में अलॉट कर दिया गया है। मेडिकल डिवाइस पार्क में अब तक 76 कंपनियों को भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। इनमें से कई देश विदेश की बड़ी कंपनियां हैं जो अपने यूनिट स्थापित करेंगी और विभिन्न मेडिकल उपकरणों का निर्माण करेगी। वर्तमान समय में 10 कंपनियों की यूनिट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और 5-6 यूनिट का संचालन इसी साल से शुरू होने की उम्मीद है। नवंबर-दिसंबर तक इनमें से कई यूनिट्स का संचालन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बाकी कंपनियों ने भी अपने नक्शे पास कराने के लिए अथॉरिटी में आवेदन दे दिया है। इस मेडिकल डिवाइस पार्क में बनने वाले उपकरण भारत में होने वाली मेडिकल संबंधित डिमांड को तो पूरा करेंगे ही साथ ये सामान विदेशों में भी भेजा जाएगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में मुनाफा होगा। मेडिकल डिवाइस पार्क बन जाने के बाद भारत में मेडिकल उपकरण से संबंधित किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ बनने वाला सामान भारत समेत दूसरे देशों में भी भेजा जाएगा। आपके शहर से जुड़ी ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी नोएडा से जुड़ी हर खबर के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।